यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। और इसके बाद से ही दुनिया भर में डिस्कशन शुरू हो गए हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है ईरान में? तो चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। तो ये स्टेटमेंट एक ऐसे समय पर आया है जब कनाडा में G7 की मीटिंग चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा में ही थे। लेकिन इस बयान के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीएस समिट को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका चले गए। देखो, ट्रंप की इस पोस्ट के आते ही लोग शॉक्ड रह गए क्योंकि तेहरान एक बड़ा शहर है और ईरान की कैपिटल सिटी भी है जहां ऑलमोस्ट 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग रहते हैं। अचानक से इतने ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना, ये जो कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो ट्रंप बार बार जिस डील की बात कर रहे हैं ये रिलेटेड है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। ट्रंप का कहना है कि ईरान को उनके साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करनी चाहिए थी जो शायद ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट करती, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से ट्रंप का ये गुस्सा सामने आया है। इसके पहले भी इजराइल और ईरान के बीच टेंशन्स बढ़ रहे थे और इजराइल ने तेहरान पे एयर स्ट्राइक्स किए हैं जिसमें ईरानियन स्टेट टीवी बिल्डिंग भी हिट हुआ है। पहले ये विजुअल देखिए आप। متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو देखने से लग रहा है कि अटैक काफ़ी ज़्यादा हैवी था, बट फॉर्चुनेटली न्यूज़ पर्सनल सेफ दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया और इसकी हिस्ट्री क्या है। देखो, ईरान और इजराइल के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और इसका मेन रीज़न है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसको सपोर्ट करता है इजराइल एंटी इजराइल ग्रुप हिजबुल्लाह। रिसेंटली इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस और इवन स्टेट मीडिया पर जिस तरीके से अटैक किए हैं उनमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है। उससे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ईरान का नुकसान हुआ है। अभी हाल ही में ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक आंकड़े जारी किए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके 224 नागरिक मारे गए हैं और 1200 से ज़्यादा नागरिक उनके घायल हुए हैं। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग उनके मारे गए होंगे और जिसकी वजह से ईरान आंकड़े छुपा रहा है और इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि उनकी आर्मी का मोराल डाउन ना हो। इजराइल का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा और इजराइल की मिनिस्ट्री जो अपने आंकड़े बता रही है कि हमारे सिर्फ 24 नागरिक मारे गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके भी आंकड़े वो भी छुपा रहे हैं। अब देखो, इजराइल तेहरान में इवैक्यूएशन वार्निंग पहले ही दे चुका था, लेकिन अब जब से कॉन्फ्लिक्ट अपने चौथे दिन में पहुंचने वाला है, ट्रंप ने भी इवैक्यूएशन वार्निंग दे दिए हैं। इस पूरे मसले पर लोगों के भी अपने अपने मत हैं। कुछ लोग ट्रंप के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इससे अनहिंज्ड और इररिस्पॉन्सिबल कहा है क्योंकि अचानक से एक बड़े शहर को इवैक्यूएट बोलना क्योस क्रिएट कर सकता है। बढ़ती टेंशन को देखते हुए इंडिया ने भी अपने सिटीजन्स को ईरान से सेफ प्लेस पर रिलोकेट करना शुरू कर दिया है। और आप पूछोगे कि सर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म कब होगा? मेरे हिसाब से अगर जल्दी कोई डिप्लोमेटिक मूव नहीं लिया जाता तो ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल सकता है क्योंकि दोनों साइड्स, ईरान एंड इजराइल, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। बट ईरान को बैकफुट पर लाने के लिए इजराइल नियर फ्यूचर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है और इसके चलते ही, इसके डर से ईरान के एक ऑफिशियल ने एक बड़ा दावा किया था कि अगर इन फ्यूचर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उनके बिहाफ पर पाकिस्तान अपने परमाणु वेपन से इजराइल पर रिटेलिएट करेगा, जिसको बाद में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद डिनाई कर दिया। जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऐसी बचकानी हरकत करेगा भी नहीं क्योंकि इससे उनका ही नुकसान है। अब आप पूछोगे कि सर ठीक है, इजराइल और ईरान वॉर के भारत पर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? देखो, इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज
ईरान पर कुछ भी होता है तो ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली स्पार्क करेंगे। इंडिया काफ़ी ज़्यादा ऑयल ईरान से लेता है जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सेकंड चीज़ ये है कि इंडिया की टाइज इजराइल और ईरान दोनों के साथ ही ठीक ठाक है और इन दोनों कंट्रीज इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। इस सिचुएशन में अगर फुल फ्लेज्ड वार होता है तो इंडिया के लिए बैलेंस बनाना मुश्किल। देखो, ट्रम्प का G7 समिट को बीच में ही एग्जिट करना और ऐसा बोल्ड डिक्लेरेशन ना सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट को ट्रिगर किया है बल्कि आने वाले दिनों में ग्लोबल स्टेबिलिटी पर भी क्वेश्चन रेज किया है। अब आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है ट्रम्प के द्वारा या इसके पीछे कोई जेन्युइन नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न छुपा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिए, बट जाने से पहले इस MCQ को अटेंड करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 2025 में 11वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की मेजबानी किसने की? इंडिया, चाइना, ब्राजील या रशिया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।